वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। निशा एक स्वतंत्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थी। उसे पुराने, अनसुने और रहस्यमय किस्सों पर काम करना बेहद पसंद था। जब उसे एक पुराने बंगले के बारे में पता चला जो कई सालों से बंद पड़ा था और आसपास के लोग उसके पास भी नहीं जाते थे, तो उसका फिल्मी मन उसे वहां ले जाने से नहीं रोक पाया। यह बंगलानुमा मकान एक सुनसान पहाड़ी इलाके में था, जहां न तो मोबाइल नेटवर्क आता था और न ही कोई इंसानी चहल पहल थी। गांव वालों का मानना था कि वहां किसी जमाने में एक विदेशी दंपत्ति रहते थे, जिनकी मौत रहस्यमयी तरीके से हो गई थी, लेकिन उनकी आत्मा आज भी उसी बंगले में भटक रही थी। निशा ने इस जगह पर एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने का निर्णय लिया। वह अकेली नहीं गई, उसके साथ था उसका कैमरामैन अरुण और ध्वनि रिकॉर्डिस्ट विशाल। तीनों लोग सुबह सुबह गांव से निकलकर दोपहर तक उस बंगले तक पहुंच गए। बंगला बाहर से ही सिहरन पैदा कर देता था। दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई और मुख्य दरवाजा जंग खाया हुआ। लेकिन दरवाजा बिना किसी जोर के धीरे धीरे खुल गया, जैसे वो उनका इंतजार कर रहा हो। भीतर घुसते ही उन्हें एक तेज ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। विशाल ने तुरंत रिकॉर्डिंग डिवाइस ऑन कर दी और अरुण ने कैमरा सेट कर लिया। निशा ने स्क्रिप्ट के अनुसार अपनी लाइनें बोलनी शुरू की। दीदी, रिकॉर्डर में कुछ अजीब सी फुसफुसाहटें आ रही हैं। निशा ने सोचा कि शायद उपकरण में कोई तकनीकी दिक्कत होगी। उन्होंने शूटिंग जारी रखी। बंगले का हर कमरा वीरान और जर्जर था, लेकिन हर कमरे में घुसते ही कोई ना कोई हल्की सी आवाज आती, जैसे कोई वहां पहले से मौजूद हो। अचानक एक पुराने दराज के पीछे से एक दरवाजा दिखाई दिया। निशा ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद था। विशाल ने थोड़ी जोर आजमाई और दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर एक छोटी सी लाइब्रेरी जैसी जगह थी। दीवारों पर पुरानी किताबें, फोटोग्राफ्स और एक अजीब सी पेंटिंग टंगी थी, एक औरत की जो बहुत ही अजीब निगाहों से देख रही थी। पेंटिंग की आंखें इतनी असली लग रही थीं कि लगता जैसे वो लोगों की हरकतों को देख रही हों। वो तीनों जैसे ही कमरे में घुसे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरुण, दरवाजा बंद क्यों हो गया? अरुण ने कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब लॉक हो चुका था। तभी रिकॉर्डर से फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, इस बार कुछ स्पष्ट शब्दों के साथ। तुम लोग यहां क्यों आए हो? विशाल ने डर के मारे रिकॉर्डर गिरा दिया। निशा ने जैसे ही पेंटिंग की ओर देखा, लगा जैसे औरत की आंखें अब दहशत से भरी थीं और होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर रही थी। पेंटिंग के पीछे दीवार पर एक छेद था। अरुण ने टॉर्च से वहां झांका तो दिखा एक और सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। तीनों ने मिलकर दीवार का हिस्सा हटाया और नीचे उतरने का निर्णय लिया। तहखाने में घुसते ही हवा और ठंडी हो गई। वहां एक गोल कमरा था, जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा शीशा रखा था, जैसा पुराने जमाने के मेकअप रूम्स में होता है। शीशे पर धुंध थी, लेकिन जैसे ही निशा ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, उस पर उंगलियों से लिखा दिखा, तुम लोग यहां नहीं होने चाहिए। इससे पहले कि वे समझ पाते, विशाल अचानक जोर से चीख पड़ा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और वह वहीं बेहोश हो गया। निशा और अरुण घबराकर उसे बाहर ले जाने की कोशिश करने लगे। तभी एक और जोर की आवाज आई, जैसे कोई और सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो। निशा ने हिम्मत करके पीछे देखा। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन दोनों को किसी के चलने की आहट साफ सुनाई दे रही थी। कमरे की दीवारों से आवाजें आने लगीं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कुछ बड़बड़ा रहे हों। हम यहां फंसे हैं, हमारी मदद करो, मत जाओ।
अरुण ने दरवाजा खोला और विशाल को उठाकर बाहर ले गया। निशा भी दौड़ती हुई उनके पीछे आई। किसी तरह वे लोग बंगले के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे और बाहर निकल आए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा पार किया, एक तेज चीख उनके कानों में गूंजी। वो औरत जो पेंटिंग में थी, उसकी आवाज थी। बाहर निकलने पर देखा कि सूरज ढलने लगा था और गांव की ओर वापस जाने वाली सड़क पर कोहरा फैल रहा था। विशाल अब भी बेहोश था। गांव के नजदीकी मेडिकल सेंटर में उसे ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि वह मानसिक रूप से गहरे सदमे में है और उसकी याददाश्त कुछ वक्त के लिए चली गई है। निशा और अरुण ने डॉक्यूमेंट्री का प्लान कैंसिल कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब निशा ने कैमरा चेक किया तो उसमें कोई वीडियो नहीं था, केवल एक फाइल थी जिसमें वही आवाजें रिकॉर्ड थीं जो उन्होंने तहखाने में सुनी थीं। उसके बाद निशा ने उस रिकॉर्डिंग को किसी से शेयर नहीं किया, लेकिन रात को अक्सर उसे वही पेंटिंग दिखाई देती, नींद में, जागते हुए, हर जगह। और सबसे अजीब बात, हर सुबह उसके शीशे पर उंगलियों से एक ही बात लिखी होती, तुम लोग वापस आओ, अधूरी कहानी पूरी करनी है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं